सबसे पहली बात है बैठना। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, हमें सत्संग बैठना सिखाती है। पहली बात, प्रथम पाठशाला है जीवन की। एक पशु होता है, अपने चारों पैरों को एकांतर करके फिर बैठता है, और वो पैर इस तरीके से रखता है यानी दूसरे पशु को उसके पैर से अड़चन नहीं हो, इस प्रकार से वो बैठता है। ये बैठने की भी एक कला होती है। दूसरी बात होती है सुनना। क्या सुन रहे हैं, हमको किसकी आवाज आ रही है, ये चीज का जीवन में एहसास होना बहुत जरूरी बात है। आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, बातचीत किसी और प्रकार की कर रहे हो, माइक वाले का बातचीत समझ में आया नहीं। जो पैसे लेते हैं वो लोग रात भर ड्यूटी देते हैं क्या उसमें? हेलो हेलो। नंबर तीसरी बात है बोलना। जो मौन नहीं रह सकते, सत्संग मंदिर प्राश्रम धर्म स्थितियों के अंदर, एक गौशाला में जानवर बैठते हैं, दिन भर वो एक दूसरे से सींग से लड़ते हैं, मारते, बट शाम के टाइम पे जब बैठते हैं किसी गौशाला में शांत पूर्वक बैठते हैं। ये हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए। तो प्रथम तो सब जोर से जयकार लगाए पहले, बोल श्री सदगुरु दयाल की, सनातन धर्म की जय हो, वेद भगवान की जय हो, देश के ऋषि मुनि अवतार की जय हो। आज बड़े सौभाग्य की बात है, जन्म किसी का एक साथ होना बड़ा कठिन बात है। सबकी मृत्यु एक साथ होना कठिन बात है, पर मृत्यु होने के जो एक मिलना, ये बड़ी महंगी बात है। अगर किसी आत्मा का देहांत हो जाए और उसमें किसी का सहयोग होता है, बहुत ऊंची बात होती है। प्रेमी बंधु, आज हम किस कार्य से इकट्ठे हुए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या श्री मान जी राम जी लाल इस संसार छोड़ के जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्या? क्या रीजन है इसके पीछे? सत्संग करवाने से क्या लाभ होता है, क्यों करवाई जाती हैं, इनसे जाने वाली आत्माओं को क्या लाभ होगा, हमको इससे क्या लाभ होगा, इन बातों को समझना जरूरी है। अगर ये बात हमारे जीवन में समझ में नहीं आई तो हम मनुष्य की गिनतियों में नहीं है। क्या मनुष्य का मृत्यु होती है और जना योनियों में क्या मृत्यु नहीं होती? चींटी से लगाकर ब्रह्मा विष्णु शंकर तक भी मृत्यु से प्राप्त होते हैं। चींटी से लगाकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये वहां तक मृत्यु का पसारा है, उनको भी देह को त्यागना पड़ता है। पर इसी मनुष्य में जीवन में ऐसी क्या विशेषता है जिसके दाग संस्कार किए जाते हैं, जिसको गंगा ले जाते हैं, बारवा करवाते हैं, पगड़ी बंधवाते हैं, नाते रिश्तेदार रोते हैं, इस पे क्या रीजन, इसके पीछे क्या लाभ होगा, इससे क्या महत्व है? तो इन बातों को समझाने के लिए महान पुरुषों ने सत्संग का महत्व रखा गया है। प्रथम तो बात तो यहाँ से शुरू होना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन किसके लिए मिला? मरने के लिए, जन्मने के लिए, सुख भोगने के लिए? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इन बातों को आज के जीवन की सत्संग में हमें यही शिक्षा लेनी कि वास्तविक में आखिरी और अंत क्या है, प्रारंभ का अंत क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा,
ये आज की सत्संग में हमें सुनना है। और ये जाने वाली आत्मा संसार छोड़ के कहाँ जाती है, इसका कौन सा असली घर है, कौन सा इसका परिवार है, क्या जो हम जो कर रहे हैं जो सब बात सच्ची है। इसलिए महान पुरुषों ने सत्संग रखा गया है। ये सत्संग जीवन की एक पाठशाला है, सत्संग एक जीवन का हॉस्पिटल है। सदगुरु इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये संसार रोगी है पूरा, कोई बच्चा नहीं। अभी हम एक हरियाणा गए हुए थे, 2-5-10 भक्त लोग बैठे थे, तो एक ऐसी मजाक की बातचीत कर रहे थे। वो महाराज से मेरे से कहा, महाराज इस बच्चे के खाज होगी, इसको बीमारी खाज की दवा बताओ। मैंने क्यों झूठ बोलती है, बच्चे के क्या पूरे संसार के खाज लग रही है, तुम्हें एक की गारंटी, सब संसार की खाज लग रही है। किसी के धन की खाज है, किसी के चाहत की खाज है, किसी की नौकरी की खाज है, किसी के बच्चों की खाज है, किसी की घरवाली की खाज है, सब लग रही है। सब अपनी अपनी खाज को कुचलते हैं, क्यों इसका नाम ले रहे हो। तो इसलिए जीवन में बचा कोई नहीं है, मृत्यु को हम भी प्राप्त होंगे। संत का चोला धारण क्या दही त्यागना पड़े, पर कब त्यागना, कैसे त्यागना, क्या करके त्यागना, वो बात अलग है। तो इसलिए आज की महत्व सत्संग में हमें यह समझना है कि मनुष्य का जन्म किस कारण से होता है और मृत्यु किस कारण से होती है। अच्छे कुल में कौन से मनुष्य जन्मते हैं, बुरे कुल में कौन से जन्म जन्मते हैं, मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है, मनुष्य का वास्तविक जीवन क्या है, मनुष्य किसको कहा गया है, मनुष्य की कला क्या है, मनुष्य की रहनी क्या है, मनुष्य का खान पान क्या है, मनुष्य के आचरण क्या है, मनुष्य की संगत क्या है। इन चीजों को आज से हमें इस सत्संग के माध्यम से सुनना। और मरने वाली बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे इंसान मरते हैं, चोर भी होते हैं, डकैत होते हैं, बेईमान होते हैं, थानेदार, डीएसपी, कलेक्टर, राजमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, साधु संत भक्त सन्यासी, इस संसार में अमर रहने वाला कोई नहीं है। पर ये मरने का भी एक तरीका है, क्या करके मरना, उस बात को आज की सत्संग में समझ। बोल श्री सद्गुरु दयाल की।